आज अचानक यूपी विधानसभा में बुलडोजर की चर्चा क्यों हुई? डीएनए मित्रों, उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ। इसको लेकर एक्शन भी हुआ। अब तक 79 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 225 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। 77 लोग गिरफ्तार भी किए गए। 134 जगहों पर छापेमारी हुई है। बड़ी संख्या में कफ सिरप की बोतलें जब्त की गई हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है जो कुछ हुआ है वो दिखावा है। विपक्ष का आरोप है कि कोडीन युक्त कफ सिरप घोटाले में जो लोग संलिप्त हैं उन्हें सरकार से संरक्षण प्राप्त है। 5 दिन पहले अखिलेश यादव ने तो बाकायदा योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी थी कि वो आरोपियों के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाते। आज खुद योगी ने सदन में खड़े होकर अखिलेश की चुनौती को स्वीकार किया और तमाम आरोपियों की कुंडली बांचकर समाजवादी कनेक्शन की विवेचना भी कर दी। हम आपको सुनाते हैं योगी ने क्या क्या कहा। ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है कि अमित यादव समाजवादी पार्टी के योजन सभा से जुड़ा हुआ है, आपका पदाधिकारी है और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। जो बड़े होलसेलर हैं जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वो अभी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां। डीएनए मित्रों, योगी आदित्यनाथ ऐसे जवाब देंगे इसका अंदाजा समाजवादी पार्टी को बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक हैं। सिरप मामले में उन्हें ही जवाब देना चाहिए था, लेकिन योगी ने खुद मोर्चा संभाल लिया। मित्रों, ये कोडीन युक्त कफ सिरप का पूरा मामला क्या है ये हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले चुनौती से जुड़ी एक पुरानी घटना याद दिलाना चाहेंगे। डीएनए मित्रों, 2023 में 25 फरवरी की तारीख थी। इसी तरह यूपी विधानसभा का सत्र चल रहा था। तब प्रतिपक्ष के नेता अखिलेश यादव थे। एक दिन पहले ही प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई थी। माफिया अतीक अहमद और उसके गैंग पर आरोप लगे थे। अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था की विफलता का हवाला देकर उस दिन भी ऐसे ही भरी सदन में योगी को चुनौती दी। तब योगी आदित्यनाथ ने पूरे ताव के साथ कहा था माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और फिर जो हुआ वो सबने देखा। डीएनए मित्रों, एक बार फिर कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में समाजवादी पार्टी आक्रामक है। आज अखिलेश यादव तो विधानसभा में नहीं दिखे, लेकिन बाहर बैठकर चुनौती दे रहे हैं। उनकी पार्टी के विधायकों ने सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह जोरदार हंगामा किया। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि सरकार इस समस्या को ठीक से नहीं संभाल रही, मौतें छिपाई जा रही हैं। सुनिए समाजवादी पार्टी किस तरह इस पर आक्रामक है। कोडीन भैया तो पूरे देश को और प्रदेश को पता चल गया है, तो हम यही तो चाहते हैं कि इस कोडीन माफियाओं को सरकार गिरफ्तार करे। गाड़ी किसकी है? अब ये गाड़ी उन लोगों की है जिन्होंने कोडीन में काला धन कमाया और काले धन से कमाई की गई है, इसी की तो जांच चाहते हैं हम लोग। हजारों करोड़ की नकली दवा कोडीन सिरप बेची जा रही है माफियाओं के द्वारा। माफियाओं पर कोई कार्रवाई सरकार नहीं कर रही है। डीएनए मित्रों, समाजवादी पार्टी के हंगामे के बाद योगी एक्शन में आए। उन्होंने सदन से स्पष्ट कर दिया कि कोडीन युक्त कफ सिरप से यूपी में किसी की मौत नहीं हुई, यहां तक कि यह दवाई यूपी में बनती भी नहीं है। फिर सरकार एक्शन क्यों ले रही है, अब उसे समझिए। कोडीन युक्त कफ सिरप में नशा की मात्रा अधिक है, इसलिए इसे ऐसी दवाओं की श्रेणी में रखा गया है। डॉक्टर के लिखे पर्चे पर ही यह मिलती है। यूपी में इसकी फैक्ट्री नहीं है, लेकिन कई स्टॉकिस्ट और होलसेलर्स हैं। जांच में सामने आया कि सहारनपुर, गाजियाबाद, लखनऊ और वाराणसी जैसे शहरों से ये कफ सिरप उन राज्यों में अवैध रूप से भेजा जा रहा था जहां शराब बंदी है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश और नेपाल में भी ये कफ सिरप भेजे जा रहे थे। ये एक बड़ा सिंडिकेट है। इस सिंडिकेट को तोड़ने के लिए यूपी सरकार ने एसआईटी बनाई। शुभम जायसवाल को इस पूरे सिंडिकेट का मुख्य सरगना बताया जा रहा है। वो अब तक एसआईटी की पकड़ से बाहर है। सरकार का कहना है कि शुभम जायसवाल समाजवादी पार्टी के नेता अमित यादव का पार्टनर है। ऐसे ही लोगों पर बुलडोजर एक्शन की बात कही जा रही है। डीएनए मित्रों, यूपी विधानसभा में आज वंदे मातरम पर भी चर्चा हुई।